जय श्रीमन नारायण। सभी बच्चों को राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, आज राधा रानी की कृपा से 2 लाइन छोटा सा एक भजन सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आइए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। सरस्वती ने स्वर दिया, दिया गुरु ने ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, रूप दिया भगवान। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। एक बार बोलिए राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हमें आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी पूरे जोश जुनून में कर रहे होंगे। तो भाई साहब, मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके डिमांड पर मैसेज में देखे थे कि आपका डिमांड था सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर करवाइए। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं समाकलन चैप्टर का। 4 फरवरी को, कितना फरवरी को? 4 फरवरी को यही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो भाई साहब, ये VVI क्वेश्चन है और इसको यदि आप बना लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है? तो इस वीडियो को धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि इस क्लास का बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कह रहा है कि भाई समाकलन करें। क्या करना है? समाकलन करना है √1 - sin 2x dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ पेन को थोड़ा सेलेक्ट कर देते हैं, इस पर थोड़ा व्हाइट पेन अच्छा लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ √1 को हम लिख सकते हैं क्या? sin स्क्वायर x जोड़ cos स्क्वायर x माइनस sin 2x का फॉर्मूला होता है, 11वां क्लास में पढ़े होंगे, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x dx। तो ये बताओ
इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, अब देखो इसको देखने से तुमको फॉर्मूला लग रहा होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बउआ? ए माइनस बी, यानी ए माइनस साइन माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर डीएक्स। तो बताओ, तुम जानता होगा कि किसी भी चीज पर स्क्वायर रहे और स्क्वायर पर रूट रहे तो स्क्वायर से रूट कटता है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ये बताओ घटाव का फॉर्म है, तो घटाव वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है? बारी बारी से होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अब ये बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट सी। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, करा समाकलन करें कॉस स्क्वायर एक्स का। तो बताए थे क्लास में कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब भी आपसे पूछे, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब भी आपसे पूछेगा तो उसका खुद का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो इसको क्या करेंगे? फॉर्मूला दे देंगे। क्या करेंगे इसका? फॉर्मूला। तो ये बताओ, फॉर्मूला दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, 2x बाई 2 dx। अब ये बताओ, बट्टा में 2 को बाहर कर देंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। ये बताओ जोड़ का फॉर्म आ गया, जोड़ वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है? बारी बारी से होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जोड़ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ये बताओ 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x, और x के बगल वाला से क्या पड़ता है? इंटीग्रेशन में x के बगल वाला से भागा पड़ता है, तो x के बगल में 2 है तो बटा क्या आ जाएगा? 2 प्लस कांस्टेंट c। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? x बाई 2 आ जाएगा प्लस साइन 2x बाई कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 गुना 2 कितना? 4 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 10वां में पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा कितना बउआ? 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। 1 को यदि 1 का स्क्वायर बोला जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बट्टा कितना? 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। तो ये बताओ, ये घटाव का फॉर्म है। घटावला का इंटीग्रेशन क्या होता है? बारी बारी से। घटावला का इंटीग्रेशन बारी बारी से, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। तो ये बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बट्टा x के पावर 6 प्लस 1 dx। तो देखो 3x स्क्वायर
इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बताओ बताओ। अब देखो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो एक्स क्यू को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना एक्स क्यू बराबर हो जाएगा जेड। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर dx जेड का dz। अब उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 3x स्क्वायर dx का मान कितना है बउआ, dz बट्टा में एक्स क्यू का मान क्या है, जेड। स्क्वायर है तो क्या देंगे, स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब ये बताओ ऊपर गुना में नहीं कुछ तो 1, तो 1 बट्टा जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ना, tan इनवर्स जेड प्लस सी। ये बताओ tan इनवर्स जेड का मान दे दीजिए, जेड का मान क्या है, एक्स क्यू प्लस सी। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ, देखो इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो ये बताओ, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, बनाए होंगे आप लोग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स एक्स। बताओ इससे होगा क्या, ये दो फंक्शन गुना का फॉर्म हो गया, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, दो फंक्शन गुना के फॉर्म में है। तो दो फंक्शन जब गुना के फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन में, दो फंक्शन जब गुना के फॉर्म में इंटीग्रेशन में आता है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रश्न कैसे बनाया जाता है बताओ। सबसे पहले u किसको मानते हैं, v किसको मानते हैं, इसका डिसाइड करते हैं। तो ये डिसाइड कैसे होता है, सबसे पहले फंक्शन को पहचानते हैं कि कैसा कैसा फंक्शन मेरे पास है। तो एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैंने फंक्शन को पहचान लिया, एक अलजेब्रिक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। फंक्शन पहचानने के बाद क्या करते हैं, आइलेट को याद करते हैं। किसको याद करते हैं, आइलेट को। आइलेट में जो पहले आता है उसको यू बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको भी बोलते हैं। तो आइलेट। तो ये इन्वर्स है ना, हाँ ये इन्वर्स है। तो आइलेट में पहले इन्वर्स आता है, तो ये आपका यू हो गया। ये कैसा हो गया, यू हो गया। अलजेब्रिक बाद में आता है तो ये भी हो गया। तो यू इंटू भी का फॉर्मूला में है, लगाइए यू इंटू भी का फॉर्मूला। तो यू इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, यू को छोड़ते हैं, यू को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और भी का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन कर दे, यानी डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा dx इंटू जिसका इंटीग्रेशन किए हैं पुनः इंटीग्रेशन एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं। यही फॉर्मूला होता है ना। अब बताओ, हम देख रहे हैं क्या, इसको देखने से क्या लग रहा है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, मान लीजिए। आप इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मानिए, तो माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड। तो ये बताओ, 1 का तो होगा नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx बराबर क्या होता है, dz। तो ये बताओ x dx बराबर क्या आएगा, माइनस dz बाई क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे। हिसाब से शायद पता नहीं चल रहा है, तो इसको क्या करें, कलर को हम चेंज कर देते हैं, जो कलर था वही रहने देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड। तो माइनस 1 का तो होगा नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dz।
तो एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा बबुआ बताओ, माइनस डी जेड बाई क्या आ जाएगा 2। अब इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो यहां पर रखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का मान कितना है, माइनस डी जेड बाई 2 आया है, माइनस डी जेड बाई 2 बट्टा में रूट अंडर, तो रूट अंडर दे दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है जेड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, हो गया ये, इनटू यहां पर क्या करेंगे, एक्स डी एक्स का मान कितना आया है, माइनस डी जेड बाई 2 आया है, और बट्टा में रूट अंडर कितना होगा जेड, इंटू कितना dx, इंटू dx। तो ये बताओ यहाँ पर x होगा, तो माइनस 1/2 को बाहर कर दो, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये जो बट्टा में 2 बाहर होगा तो माइनस 1/2 इंटू कितना साइन इनवर्स x, इंटू साइन इनवर्स x। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बउआ बताओ, डी जेड बट्टा रूट जेड बचेगा, डी जेड बट्टा रूट जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये -1/2 आगे कर सकते हैं, -1/2 को क्या करेंगे आगे हम कर सकते हैं, ये -1/2 आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा डी जेड बट्टा रूट जेड, डी जेड बट्टा रूट जेड इंटू कितना होगा dx, इंटू dx। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं, चलो थोड़ा यहाँ पर ही कैलकुलेशन करो। ये बताओ क्वेश्चन, अच्छा अगला पेज ले लेते हैं, तो क्या था बताओ, 1/2 माइनस 1/2 था, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, डी जेड बट्टा रूट जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 रूट जेड, 2 रूट जेड इंटू 2 रूट जेड हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट जेड 1 बटा रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 रूट जेड इंटू डी एक्स, ये होगा, देख लेते हैं, हाँ 2 रूट जेड डी एक्स। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो रूट माइनस रूट जेड साइन इनवर्स कितना होगा एक्स, अब ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट जेड डी जेड। अब क्या करते हैं कि हम जेड का मान दे देते हैं, तो जेड का मान क्या था बताओ, जेड का मान होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर जेड का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स होगा, यहाँ पर क्या बना डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये से ये क्या होगा कैंसिल हो गया। अब ये बताओ माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर, क्या आ गया बउआ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस डी एक्स ना, तो ये बताओ माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 5 हो गया था ना, 5 हो गया था, 6 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो ये बताओ इसका इंटीग्रेशन निकालना, ये तो जोड़ का फॉर्म है ना, जोड़ का इंटीग्रेशन क्या होता है बारी बारी से होता है। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e
ई के पावर एक्स होना चाहिए, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स क्यू, ई के पावर क्या होना चाहिए एक्स क्यू, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स। ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है। ये जो क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर देखो, सही क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं, क्या करते हैं सही क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले कि सही क्वेश्चन होना क्या चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रहना चाहिए 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स, ये सही क्वेश्चन होना चाहिए। क्लियर है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो इसमें देखो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन लग रहा है कि नहीं, कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या बताया था, जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बगल में तो उस फंक्शन को मान कर बनाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसको मान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक्स क्यू बराबर जेड, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर dx और जेड का कितना होगा dz। तो रख दो 3x स्क्वायर dx का मान कितना है dz आया है, और ई के पावर एक्स क्यू का मान क्या है जेड। ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड ही होता है प्लस सी, तो ई के पावर जेड का मान क्या है एक्स क्यू प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो भाई साहब जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम मन लगाकर पढ़ें और खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तब। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो, तो देखो इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स से, इंटीग्रेशन किसका कॉट स्क्वायर एक्स का, तो कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बउआ, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स। पढ़े होंगे 10वां क्लास में, आप पढ़े थे, बोलिए बोलिए बोलिए। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस का फॉर्म माइनस का इंटीग्रेशन बारी बारी से, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस कांस्टेंट सी, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। कौन सा क्वेश्चन होगा 8। देखिए अभी अभी पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था, पहला क्वेश्चन क्या था एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर अंतर क्या था ना कि यहाँ पर माइनस था और इसमें क्या है प्लस। तो सीधी सी बात है यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 को क्या लिख सकते हैं बउआ साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। बताओ 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 बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, इसको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab का फॉर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर डीएक्स। अब बताओ स्क्वायर से रूट क्या होता है कटता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है कटता है। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ जोड़ का फॉर्म आ गया ना साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स, जोड़ वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ बारी बारी से होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा साइन एक्स डीएक्स जोड़ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है और प्लस कांस्टेंट सी, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो भाई साहब क्वेश्चन को प्रैक्टिस खूब कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। देखो 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 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये टाइपिंग जो है ना टाइपिंग छूटा हुआ है, तो देखो इसको सही क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा है कि सेक के पावर n थीटा है इंटू tan थीटा है, ये आपका सही क्वेश्चन, ये पावर में n होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो
सेक के पावर n थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा है। तो इसको क्या करो, एगो सेक के बाहर कर दो, इसमें से एक सेक को बाहर करो। तो सेक n गो था, तो क्या बचेगा, n-1 थीटा बचेगा, इंटू क्या बचेगा बउआ, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बोलिए टेन थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक के पावर n है, सेक के पावर n में से क्या करते हैं ना, एगो सेक को बाहर करते हैं। तो एगो सेक को बाहर कर दिए, तो n गो सेक था, उसमें से एगो बाहर कर दिए, तो n-1 गो बचेगा ना। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ ना, कि सेक को यदि मान लेते हैं z, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक गुना टेन बन जाएगा। एगो बाहर करने से क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो मान के बना लेंगे। तो आइए मान लीजिए, आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, माना सेक थीटा बराबर बउआ जेड। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा इंटू क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा डी थीटा बराबर कितना बउआ, डी जेड। अब यहाँ रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का मान कितना है उतर हुआ, जेड है, पावर n-1 है तो पावर n-1 है। सेक थीटा टेन थीटा का मान क्या है बउआ, डी जेड है। ये पावर वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, पावर वाला। तब पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ के वही चीज बट्टा में। तो पावर में जब एक जोड़िएगा, तो वही चीज कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, और प्लस से पावर में एक जोड़ के वही चीज बट्टा में। पावर में एक जोड़ेंगे तो n-1 प्लस 1 हो जाएगा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो क्या बच गया, z के पावर n बट्टा n प्लस c। z का मान क्या है बउआ, सेक थीटा, सेक z का मान सेक है ना, तो सेक के पावर n थीटा बट्टा n प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो भाई साहब एक क्वेश्चन को ध्यान देकर खूब बनाइए, एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही के लिए है और आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आपको बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूब बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो देखो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसा करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ। स्क्वायर दोनों पर है, स्क्वायर क्या है, दोनों पर, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखने से हमको लग रहा है ना कि यहाँ पर दो यदि देंगे, आगे में दो दे देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। आगे में दो दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फार्मूला। तो आगे में दो दे दो, तो बताओ आगे में दो दीजिएगा तो 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर। लेकिन जब 2 से गुना किए, फार्मूला बनाने के लिए 2 से जब गुना किए तो 2 से भागा भी तो करना पड़ेगा। तो बताओ बट्टा भी तो 2 देना पड़ेगा, इंटू डी एक्स। ये बताओ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 11th क्लास में पढ़ना था, sin 2x होता है। क्या होता है बउआ, sin 2x। sin 2x का होल स्क्वायर। अब बट्टा में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 dx हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये बट्टा 4 को बाहर कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ किस, sin 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 2x dx लिख सकते हैं। बताओ। ये 2 sin x इंटू cos x किसका फार्मूला, sin 2x का। तो इसका स्क्वायर दे दिए, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 को बाहर किए तो 1/4। अब ये क्या हो गया स्क्वायर, तो इसको sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो ये sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया। किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर का। तो sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको सिखाए थे कि जब भी sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आए तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस cos 2x मतलब एजा के दुगना होगा। तो जब 2x है तो 4x हो जाएगा, बट्टा में क्या आएगा, 2 आएगा। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस, एजा का दुगना, एजा x रहता है तो एजा 2x होता है, एजा 2x है तो एजा क्या होगा, 4x। अब बट्टा में कितना बउआ, 2 होता है, इंटू dx। अब देखो ये बट्टा 2 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बउआ, 1/8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x dx आ जाएगा। अब बताओ घटाव वाला का इंटीग्रेशन क्या होगा, बारी से,
तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 4x बाई क्या हो जाएगा 4 और प्लस कांस्टेंट c गुना कीजिएगा तो x बट्टा 8 आ जाएगा माइनस sin 4x और बट्टा 8 चौका क्या आ जाएगा 32 और प्लस c, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो मजे में पढ़िए और खूब मन लगाइए। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे मिल सकते हैं, क्लास में ही मिल सकते हैं, क्वेश्चन को भेज भी सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछने का फुल हकदार हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बताओ, ये तो दो फंक्शन गुना में है ना, दो फंक्शन क्या चीज में है गुना में। तो दो फंक्शन जब गुना में आता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाया जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले फंक्शन को पहचानते हैं। तो आइए पहचानते हैं, e के पावर x है, e के पावर x कैसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद cos x है, cos x कैसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैंने फंक्शन को पहचान लिया, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक। फंक्शन पहचानने के बाद किसको याद करते हैं, आइलेट को याद करते हैं। आइलेट में जो पहले आता है उसको u बोलते हैं, बाद वाला को v बोलते हैं। तो बताओ आइलेट में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो जाएगा u, तो ये u हो जाएगा, ये हो जाएगा v। अब u इंटू v का फॉर्मूला लगाइए। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है बउआ बताओ, u को छोड़ते हैं, u को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन d cos x बट्टा dx, जिसका इंटीग्रेशन किए हैं पुनः इंटीग्रेशन और फेन टोटल का इंटीग्रेशन ही होता है ना। अब बताओ cos x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ माइनस sin x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx। ये बताओ e के पावर x को आगे कर दो तो cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा sin x dx। फिर देखो u इंटू v लगाए, फिर दो फंक्शन गुना में आ गया तो फिर u भी मानेंगे। तो फिर तो ये एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। फिर u इंटू v लगाएंगे तो e के पावर x cos x, e के पावर x cos x प्लस बताओ u को छोड़ते हैं यानी sin x को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन यानी e के पावर x dx माइनस जिसको छोड़ें उसका डिफरेंशिएशन d sin x dx इंटू e के पावर x dx। अब बताओ इंटू टोटल का इंटीग्रेशन। ये बताओ बउआ e के पावर x cos x प्लस sin x सॉरी ये बताओ बउआ sin x e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है dx। देखो हम जब इंटीग्रेशन किए तो क्वेश्चन ही रिपीट कर गया, फिर इंटू v में आ गया। तो बताओ पहला बार इंटू v था लगाए, फिर दूसरा बार भी इंटू v में आ गया, फिर लगाए, फिर तीसरा बार भी इंटू v आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन जो था वही आ गया cos e के पावर x। तो सुनो, बताए थे कि आप u इंटू v एक बार लगाइए, दो बार लगाइए, उससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है। अच्छा लगाने का तो अनंतों बार लगा सकते हैं, लेकिन हम देख के क्या रहे हैं क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है। तो जब भी u इंटू v लगाते हैं और क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, वैसे स्थिति में क्वेश्चन को i मानकर बनाया जाता है। बताए थे क्लास में कि जब भी कोई फंक्शन u इंटू v में है उसमें u इंटू v का फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार दो बार लगाते हैं, और यदि क्वेश्चन ही रिपीट कर जाए तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन को क्या करते हैं i मानकर सोल्व किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यानी e के पावर x इंटू cos x dx को क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। क्या मानते हैं, i मानते हैं। तो ये i है, तो सब आपका किसके बराबर है, i के बराबर। सब किसके बराबर है, i के बराबर, क्योंकि i को ही सोल्व करने से सब आया है। तो सब किसके बराबर है बउआ, i के बराबर। तो ये i हो गया, दोनों में e के पावर x कॉमन है तो क्या बचेगा, यहाँ से cos x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा sin x बचेगा, माइनस ये i के बराबर है ना, तो ये i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब इसको i की पट्टी कर दो, दिस इंप्लाइज i प्लस i बराबर e के पावर x इंटू sin x प्लस cos x, अब प्लस कांस्टेंट c,
तो बताओ क्या हो गया, 2i बराबर e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कितना c। तो i बराबर क्या आ गया आपको, e पटी 2 गुना में 3 पटी भागा में, तो e के पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा कितना 2 और प्लस c बट्टा भी 2 हो सकता है ना। तो i बराबर e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टा 2 c बट्टा 2 कितना होगा, c ही होगा। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका ये है, इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब। तो हम इस क्वेश्चन को देखने से हमको क्या लग रहा है कि एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लीजिए, तो माना एक्स क्यूब बराबर कितना होगा जेड। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर dx होता है और बराबर कितना dz। एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा, dz बाई 3। ई पट्टी 3 गुना में 3 पट्टी 3 क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। आइए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx का मान कितना है, dz बाई 3। ई के पावर एक्स क्यूब का मान कितना है, जेड बट्टा में 3 बाहर हो जाएगा। ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड प्लस सी, यानी 1/3 ई के पावर जेड का मान क्या है बाबा, एक्स क्यूब प्लस सी। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो ऐसा क्वेश्चन कल ऑब्जेक्टिव में करवाए थे और बोले थे क्या कि 1/1 प्लस साइन एक्स है, 1/1 प्लस साइन एक्स dx है। यदि 1/1 प्लस साइन रहता है तो हर परमेयीकरण करके बनाते हैं, और यदि कॉस रहता तो 1 प्लस कॉस का खुद का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला लगा के बनाते हैं। तो आपको बताए थे कि जब भी 1/1 माइनस साइन रहे चाहे 1/1 प्लस साइन रहे, ऐसे स्थिति में हर परमेयीकरण करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो देखो इसको हर परमेयीकरण करो, इसका हर परमेयीकरण करेगा बउआ, इसका हर परमेयीकरण करेगा, क्या करेगा, हर परमेयीकरण। तो 1 प्लस साइन एक्स है, हर परमेयीकरण क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स dx। ये बताओ 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या होगा बहुआ, बी स्क्वायर। अब ये बताओ 1 माइनस साइन एक्स, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये बताओ अलग अलग करेंगे तो इसको 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स dx कर सकते हैं, माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। बताओ ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर माइनस होगा ना, यहाँ पर क्या होगा बहुआ, माइनस हो जाएगा। साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और 1 बाई कॉस क्या होता है बहुआ, सेक एक्स होता है। तो ये बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स, किसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है प्लस सी। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। बताओ tan के पावर 3 को tan स्क्वायर गुना tan लिख सकते हैं ना, बोलिए। अब देखो अब क्या करेंगे कि tan स्क्वायर को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1, बोलो इंटू कितना होगा, tan x dx। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब गुना कर दो तो ये सेक स्क्वायर x इंटू tan x हो जाएगा, माइनस tan गुना 1 कितना होगा, tan x हो जाएगा, और इंटू dx। ये घटाव का फॉर्म आ गया, घटाव वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है, बारी से सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाएगा इंटू dx। ये बताओ इसमें क्या है कि tan का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है,
तो tan को क्या करेंगे z मान के बना लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि tan का डिफरेंशिएशन sec का स्क्वायर होता है, तो tan को क्या करेंगे मान के बना लेंगे। तो इसको मान लीजिए माना tan x बराबर कितना हुआ z, तो tan का डिफरेंशिएशन sec का स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा dz। तो ये बताओ sec का स्क्वायर x का मान कितना आया dz आया है, tan x का मान कितना हुआ z है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का तो खुद का फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन में। ये बताओ z का इंटीग्रेशन क्या होगा z स्क्वायर बाई 2, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस c। तो बताओ z का मान दे दो, तो z का मान है tan, तो स्क्वायर x बट्टा 2 माइनस log sec x प्लस c, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखो। ये बताओ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x dx बटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो देखो इसको जब गुणनखंड करेंगे तो x बटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx लिख सकते हैं बहुआ। ये बताओ ऐसा करते हैं कि इसको इधर करते हैं ताकि सॉल्यूशन में हमको आसान हो, सॉल्यूशन में क्या हो आसान हो। इसको फैक्टराइज इधर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो x बटा बताओ x स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इंटू dx। ये बताओ x बटा x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इंटू कितना होगा dx। ये बताओ x बटा x माइनस 2 कॉमन लीजिएगा इंटू x माइनस 1 बचेगा इंटू dx। ये बताओ इसको देखकर तो बहुत बच्चा नहीं समझा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर बहुत बच्चा समझ गया होगा, उसको याद भी आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ये प्रश्न है 7.5 में जो था उस चैप्टर का नाम था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें क्या था कि नीचे जो होता है डिनोमिनेटर यानी हर, वो गुणनखंड के रूप में होता है। हर जो होता है वो 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट के गुना के रूप में होता है या होल पावर के रूप में होता है। बोलो बोलो बोलो। तो नीचे जो गुणनखंड के रूप में है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होता है ये भी बताए थे कि ऊपर का घात कम रहे और नीचे का घात ज्यादा रहे, ऊपर के पावर कम रहे और निचलौका के पावर ज्यादा रहे, तो वैसे स्थिति में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है। तो देखो तो ऊपर के घात 1 है, नीचे का घात 2 है, तो नीचे का घात बड़ा हुआ कि नहीं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज होगा। तो बताओ क्या नियम बताए थे, नियम बताए थे कि क्वेश्चन को मान लेते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं मान लेते हैं, क्वेश्चन को मान लेते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं मान लेते हैं। तो क्वेश्चन को मान लिए, मानने का तरीका बताए थे कि निचलौका के देखेंगे, मानने का तरीका बताए थे कि नीचे वाला को देखेंगे, यदि नीचे वाला बिना पावर का है तो ऐसे तोड़ेंगे a बट्टा पहल का जोड़ b बट्टा दूसर का, ऐसे बताए थे। और यदि पावर का फॉर्म है, पावर का मतलब होल पावर, तो ऐसे स्थिति में क्या बताए थे a बट्टा पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और हर डेग में एक एक पावर बढ़ाते जाते हैं और जितना पावर तक पूछता है वो जा पर जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण का फॉर्म बताए थे bx प्लस c बताए थे ना। तो खैर यहाँ पर वो सब नहीं है, बिना पावर वाला है। तो बिना पावर वाला का क्या नियम होता है a बट्टा पहल का जोड़ b बट्टा दूसर का। तो a बट्टा पहल का कितना है बउआ x माइनस 2 जोड़ b बट्टा दूसर का मतलब x माइनस 1। उसके बाद इसको सोल्व करके क्या करते हैं a और b का मान निकालते हैं। इसको सोल्व करके बउआ क्या करते हैं a और b का मान निकालते हैं। तो सोल्व कीजिएगा तो ऐसे आएगा ना, सोल्व कीजिएगा तो ऐसे आएगा, बताओ बताओ। तो x माइनस 2 इंटू कितना बउआ x माइनस 1, तो ये से ये क्या हो गया कट गया। तो अब देखो इधर क्या बच्चा x a इंटू कितना x माइनस 1 जोड़ b इंटू कितना बउआ x माइनस 2। उसके बाद क्या करते हैं
कि ए का मान निकालने के लिए बी को जीरो करते हैं, ए का मान निकालने के लिए बी को जीरो करते हैं, बी में जाकर देखो कि एक्स की जगह क्या रखें कि बी जीरो हो जाए। तो इसको समीकरण 1 मान लो। पुट 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 एक्स बराबर बी की जगह 2 रखेंगे ना, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो बी जीरो हो जाएगा। तो रखो एक्स की जगह 2, इसमें 2 रखेंगे तो ए इंटू कितना 2 - 1, और इसमें 2 रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। बताओ बताओ बताओ। तो ये 2 बराबर कितना होगा, ए गुना 1, आइए तो बी गुना 0 हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 2। अब पुट अभी क्या करेंगे, अभी बी का मान निकालें, ए को जीरो करना पड़ेगा। तो ए को जीरो करने के लिए एक्स की जगह क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह 1 रखना पड़ेगा ना, एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा 1। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ए जीरो हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना, ए इंटू 1 - 1 प्लस बी इंटू 1 - 2। तो ये बताओ 1 बराबर ए गुना 0 प्लस बी गुना -1। तो ये बी का मान कितना आ गया -1। अब ए और बी का मान, ए और बी का मान यहाँ से चलिए, या इसको क्या करो, इसको क्या करो, इसको नहीं, समीकरण 1 इसको मान लो, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब चलेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे बउआ। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x बट्टा x - 2 इंटू x - 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ये माने ना, तो इसको लेके चलो, ए का मान क्या है, ए का मान है 1, तो 1 बट्टा x - 2 जोड़ बी का मान क्या है -1 बट्टा x - 1 इंटू डी एक्स। बोलिए बोलिए बोलिए। अब ये जोड़ का फॉर्म आ गया। जोड़ वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है, बारी बारी से। जोड़ वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है, जोड़ वाला का इंटीग्रेशन होता है बारी बारी से। तो इसका क्या हो जाएगा, log x - 2 हो जाएगा, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, log x - 1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट सी, 2 को लॉग घटाव में है तो भागा में, तो x - 2 और बट्टा x - 1 का मॉड प्लस सी, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको क्या करो, इसको क्या करो कि साइन x को x प्लस a माइनस a कर सकते हैं, बट्टा साइन x प्लस a dx। इसमें क्या किए हैं, a जोड़ दिए, a घटा दिए। सेम चीज जोड़ने घटाने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करो कि इसको 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 a मान लो, इसको क्या मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे b, क्या मान लेंगे a और b। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि साइन a माइनस बी का फॉर्म आ गया। x प्लस a को a मान लिए, स्मॉल a को b मान लिए, तो साइन a माइनस बी का फॉर्म आ गया। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन a होता है, a मतलब x प्लस a इंटू कॉस b मतलब a माइनस कॉस a होता है। तो कॉस a के जगह पर x प्लस a इंटू साइन b, b के जगह पर a, और बट्टा कितना बहुआ साइन x प्लस a dx। अब क्या करो, ये बट्टा में दोनों पर है, अलग अलग कर दो, अलग अलग तुम करेगा तो क्या होगा साइन x प्लस a इंटू कॉस a, और बट्टा साइन कितना बहुआ x प्लस a माइनस ऑफ कॉस x प्लस a इंटू साइन a, और बट्टा कितना बहुआ साइन x प्लस a, साइन x प्लस a इंटू कितना इंटू dx। तो देखो साइन x प्लस a से साइन x प्लस a कटेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस a, घाटा वाला का इंटीग्रेशन बारी बारी से dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बट्टा साइन टेन, ये कॉस बट्टा साइन कॉट होता है ना, कॉस बट्टा साइन क्या होता है बाबूआ, कॉट होता है। तो कॉट x प्लस a इंटू साइन a dx। ठीक है। तो देखिए कॉस a क्या है, कॉस a कांस्टेंट है, कॉस के पास x नहीं है, तो जिसके पास x नहीं होता है वो फंक्शन ये कांस्टेंट होता है। तो कॉस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो कॉस ए को बाहर कर दीजिए आप, कॉस ए को बाहर कर क्या बचेगा dx बचेगा, माइनस
इसमें कॉट एक्स प्लस है तो इसमें एक्स है, कॉट में एक्स है तो ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन साइन ए में एक्स नहीं है इसलिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो साइन ए बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। तो ये बताओ कॉस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस साइन ए, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस ए और प्लस कांस्टेंट सी, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन होगा, 17 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x dx। तो देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला बोलो 2 cos स्क्वायर x। ये तो डायरेक्ट खुद फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। 2 रूट से 2 रूट में रह जाएगा तो बाहर हो जाएगा। cos स्क्वायर जब रूट से निकलेगा तो cos x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, sin x प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बउआ, बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर dx छुटा हुआ है। और ये बताओ बट्टा में रूट 1 को हम साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। बताओ dx। ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बट्टा रूट अंडर ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab का फॉर्म है, तो ये a प्लस बी का क्या हो जाएगा बउआ, होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट क्या होगा, कटेगा। तो बताओ क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बट्टा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये बताओ मेरी जान, ऊपर नीचे बराबर है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है प्लस कांस्टेंट c, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन अभी बताए थे, मतलब ये नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी बताए थे। चलो फिर बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए इसको गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2। जब इसको गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बोलो। तो x माइनस 2, इसमें x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा इंटू dx। ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 कॉमन है उतर हुआ तो क्या बचेगा, अंदर में बचेगा x माइनस 1 dx। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, क्या बच गया 1 बट्टा x माइनस 1 dx। और 1 बट्टा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 1 प्लस c, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यू है। अब रूट अंडर 1 को तो हम साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, dx होगा। तो यहाँ पर भी dx मिस प्रिंट है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे बउआ तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
का पावर 3 और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर dx। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा बउआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब। अब बट्टा में साइन एक्स माइनस क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा। ऊपर में साइन माइनस कॉस 3 गो नीचे में 1 गो कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है। ये बताओ तो ये तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 1 हो गया माइनस ये तो खुद फॉर्मूला होता है साइन किसका 2x का ना। अब ये बताओ ये घटाव का फॉर्म आ गया बारी से 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन 2x dx 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस c। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x के बगल क्या पड़ेगा भागा तो x माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c। यही हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में और भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव का और भी क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है। तो भाई साहब आप लोग इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि नींद में भी रहें तो सॉल्यूशन सही हो जाए, सॉल्यूशन सही हो। ठीक है। तो ठीक है। सभी लोगों को जय श्री राधे।